हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण सेशन है वो महत्वपूर्ण सेशन क्लास 6 चैप्टर 2 के पार्ट 1 पर होने वाला है। और इस पार्ट 1 में हम लोग ओशियन को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग ओशियंस डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग कॉन्टिनेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ओशियन को डिस्कस कर लेते हैं इस पार्ट में। तो आपको तो पता है कि पूरे वर्ल्ड में 5 ओशियन है। ये बातें आपको पता है कि देयर आर 5 ओशियन इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि ओशियन क्या है। What do you mean by ocean? तो ओशियन का देखिए यहाँ पर डिफिनेशन है। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशियन। जो वर्ल्ड में जो सबसे बड़े वाटर बॉडीज हैं, उस बड़े वाटर बॉडीज को ही हम लोग ओशियन कहते हैं। जैसे देखिए ये वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप पर ये एक बहुत बड़ा वाटर बॉडीज है, ये एक ओशियन है। उसके बाद देखो ये एक बहुत बड़ा वाटर बॉडीज है, ये भी एक ओशियन है। यहाँ पर भी एक और बड़ा वाटर बॉडी देखने को मिल रहा होगा, ओशियन। ये जो है इसी का पार्ट है। मतलब वर्ल्ड मैप पर या वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा, मतलब इससे बड़ा कोई वाटर बॉडीज है ही नहीं। देखिए नदी भी एक वाटर बॉडीज है, लेकिन नदी से बड़ा सी है, समुद्र है। लेक झील भी एक वाटर बॉडीज है, लेकिन उससे बड़े भी वाटर बॉडीज है। लेकिन जो महासागर है, जो ओशियन है, उससे बड़ा कोई वाटर बॉडीज इस अर्थ पर देखने को नहीं मिलता है। मतलब जो सबसे बड़ा वाटर बॉडीज है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ओशियन कह रहे हैं। और नंबर ऑफ ओशियन कितने हैं, तो नंबर ऑफ ओशियन मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चों कितने हैं, नंबर ऑफ ओशियन 5 है। नंबर ऑफ ओशियन 5 है। फर्स्ट नंबर पर आपका पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, सेकंड नंबर पर अटलांटिक ओशियन, थर्ड नंबर पर इंडियन ओशियन, फोर्थ नंबर पर आर्कटिक ओशियन और फिफ्थ नंबर पर हमारा आ जाएगा साउदर्न ओशियन। देखिए पैसिफिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, आर्कटिक ओशियन हो गया एंड देन फिर साउदर्न ओशियन हो गया। ये 5 ओशियन हम लोगों को इस पूरे वर्ल्ड में इस अर्थ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। दीज आर द 5 ओशियन वी विल गेट ऑन दिस अर्थ। ये 5 ओशियन। अब चलिए एक का कर सारे ओशियन को मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारा ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है। फर्स्ट ओशियन इज द पैसिफिक ओशियन। देखिए पैसिफिक ओशियन के बारे में क्या बोला गया, इट इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन। देखिए ये है पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है। इसी का जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरा हिस्सा यहाँ पर है। पैसिफिक ओशियन पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, लार्जेस्ट भी है और लार्जेस्ट के साथ साथ डीपेस्ट भी है। लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट के साथ साथ ए ओशियन डीपेस्ट भी है। पूरे अर्थ का 1/3 जो सरफेस है वो सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशियन ही कवर करके रखा है। पूरे अर्थ का 33% जो एरिया है, पूरे अर्थ का जो 33% एरिया है, दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय द पैसिफिक ओशियन। बड़ा तो होगा ही, साधारण सी बात है कि बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, लोकेटेड बिटवीन, कहाँ पर लोकेटेड है, तो एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन वेस्ट में देखिए, वेस्ट में एशिया है और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है। इस पैसिफिक ओशियन के वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। और अगर ईस्ट में बात कर लिया जाए तो ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका है और ईस्ट में साउथ अमेरिका है। ये लोकेशन होगी। पैसिफिक ओशियन के वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है और ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अगर बात कर लिया जाए कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो मेरियाना ट्रेंच। देखिए यहाँ पर मेरियाना ट्रेंच है और यही क्या है,
इस ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। इसका डेप्थ कितना है तो 11,000 मीटर है, मतलब किलोमीटर में 11 किलोमीटर डेप्थ है, जो पूरे दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। पूरे दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट मेरियाना ट्रेंच है जो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इस पैसिफिक ओशियन का जो किनारा वाला पोर्शन है, इस पैसिफिक ओशियन का जो किनारा वाला पोर्शन है, यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलता है। एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलता है, वोल्केनिक इरप्शन होते रहता है इस एरिया में, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा गया है कि आग जलते रहता है, आग निकलते रहता है ज़मीन के अंदर से, पानी के अंदर से। ठीक है, इसको रिंग ऑफ फायर भी बोला गया है, जो हम लोगों को इस एरिया में, माने जो किनारा वाला जो पोर्शन हो गया, किनारा वाला पोर्शन में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पैसिफिक ओशियन। दिस इज ऑल अबाउट पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के बारे में ये फैक्ट हो गए। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट ओशियन की तरफ। नेक्स्ट ओशियन मेरे भाई, मेरे प्यारे बंधु, नेक्स्ट ओशियन हमारा अटलांटिक ओशियन है, जो सेकेंड लार्जेस्ट है। अटलांटिक ओशियन जो सेकेंड लार्जेस्ट है, देखिए ये रहा हमारा अटलांटिक ओशियन। दिस इज द अटलांटिक ओशियन, दिस इज द अटलांटिक ओशियन। अगर लोकेशन की बात कर लिया जाए तो वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, और ईस्ट में यूरोप है, और यूरोप के साथ साथ अफ्रीका है। इस अटलांटिक ओशियन के वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ईस्ट में अगर बात कर लिया जाए तो ऊपर में यूरोप है, और यहाँ नीचे में कौन है, अफ्रीका है। ये इसका लोकेशन हो गया। इट हैज़ शेप लाइक एस, इसका जो शेप है, इसका शेप एस के जैसा है। देखिए एस के जैसा शेप दिख रहा है। अटलांटिक ओशियन का जो शेप है वो शेप कैसा है, एस लेटर के जैसा है, एस लेटर के जैसा है। ठीक है, उसके बाद ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ओशियन है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से कई सारे जहाज़ें यूरोप जाती हैं, अफ्रीका जाती हैं, और यूरोप से कई सारे जहाज़ें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आने का काम करते हैं। इस कारण से ये जो ओशियन है पूरे दुनिया में सबसे बिजिएस्ट, सबसे व्यस्त ओशियन है। यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होता है, जहाज़ों का आवाजाही बहुत ज़्यादा है। इस कारण से इस पूरे दुनिया का क्या हो जाता है, ये बिजिएस्ट ओशियन हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करता है। उसके बाद मिड अटलांटिक रीज, देखिए ये हो गया मिड अटलांटिक रीज, जो हो गया, जो यहाँ से ऐसे 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 क्रॉस करता है सेंटर के थ्रू, इसके सेंटर वाला पोर्शन से क्रॉस करता है, जो कि एक सबमर्ज माउंटेन है। नीचे इसका माउंटेन का शेप बना हुआ है, यहाँ पर नीचे ऐसे माउंटेन का शेप बना हुआ है, और उसका ऊपरी हिस्सा दिखता है, उसकी ऊपरी हिस्सा हम लोगों को दिखता है, आइलैंड के रूप में दिखता है। तो ये बातें हो गई। दिस इज ऑल अबाउट अटलांटिक ओशियन। दिस इज ऑल अबाउट अटलांटिक ओशियन, सेकेंड लार्जेस्ट है। इसकी लोकेशन याद रखना है, इसका शेप कैसा है, और फिर उसके बाद एक फैक्ट याद रखना है कि दुनिया का सबसे व्यस्त ओशियन है। चलिए थर्ड नंबर पर मूव करते हैं। थर्ड नंबर पर हमारा अपना खुद का ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन। देखिए इंडियन ओशियन यहाँ पर है, ठीक इंडिया के नीचे है। अगर इसकी लोकेशन की बात कर लिया जाए तो नॉर्थ में, इसके नॉर्थ में एशिया है, इंडियन ओशियन के नॉर्थ में एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका है, वेस्ट में अफ्रीका है, और ईस्ट में मेरे भाई, मेरे प्यारे बंधु, ऑस्ट्रेलिया है। ये हो गई इसकी लोकेशन। इंडियन ओशियन के नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में अफ्रीका, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। दिस इज द लोकेशन ऑफ द इंडियन ओशियन। इसका नाम जो है भारत पर पड़ा है, इंडिया पर पड़ा है। एकमात्र ओशियन पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम हमारे देश पर पड़ा है, इंडिया पर, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन ये सबसे गर्म ओशियन है। ये इम्पॉर्टेंट है मॉनसून विंड्स के लिए। जून जुलाई में जो बारिश होती है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर,
भारत के क्षेत्रों में जो बारिश होती है, तो बारिश के पीछे का कारण इंडियन ओशियन से जो हवाएं आती हैं अपने साथ मॉइस्चर भी लेकर आती हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर बहुत ज़्यादा बारिश करवाती हैं। फिर छम 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 भारतीय नाचते हैं, खेती करते हैं। टाइगर श्रॉफ का गाना सुने, नाचूरे में छम छम छम, जैसी बारिश आता है टाइगर श्रॉफ उठता है, उधर शारदा कपूर को फ़ोन करता है और दोनों मिलकर नाचूरे आज छम 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 नाचने लगते हैं। ठीक है, तो मानसून विंड के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। मानसून विंड आकर यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर बारिश करवाते हैं। ये हमारा थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं फोर्थ वन। तो फोर्थ वन हमारा ओशियन कौन सा है? तो फोर्थ वन ओशियन हमारा साउदर्न, या तो फिर इसको अंटार्कटिक ओशियन भी कह सकते हैं। तो अटलांटिक ओशियन का साउथ वाला हिस्सा, पैसिफिक ओशियन का साउथ वाला हिस्सा, इंडियन ओशियन का साउथ वाला हिस्सा, इन तीनों ओशियन का जो साउथ वाला हिस्सा है उससे एक नया ओशियन बन रहा है और उस नए ओशियन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? साउदर्न ओशियन। पैसिफिक का साउथ, अटलांटिक का साउथ और इंडियन ओशियन के साउथ, ये जो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के जस्ट नॉर्थ में। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के जस्ट साउथ में लिखा गया, सराउंडेड बाय, यहाँ सराउंडेड है, घिरा हुआ है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, लेकिन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट यहाँ ना हो गया तो ये ओशियन उसके नॉर्थ में हो जाएंगे। डायरेक्शन तो जानते ही होंगे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो अंटार्कटिक ओशियन के ये साउथ में, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया कि ये भी महत्वपूर्ण है ग्लोबल क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। देख रहे हैं ना, इधर से यहाँ के भी क्लाइमेट को कंट्रोल कर देगा, इस हिस्से के भी क्लाइमेट को कंट्रोल करेगा, इस हिस्से के भी क्लाइमेट को कंट्रोल करेगा, इन हिस्सों को भी क्लाइमेट को कंट्रोल करेगा। तो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा एरिया जो है, वो उस बहुत बड़े एरिया में जो क्लाइमेट है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? साउदर्न ओशियन के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट है फॉर कंट्रोलिंग द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद बोला गया कि यहाँ पर बहुत ही कोल्ड वाटर देखने को मिलता है, क्योंकि अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के जस्ट बगल में ही है, वहाँ तो बर्फ़ का गोला है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में तो बर्फ़, बहुत ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो उसी के बगल में है, तो यहाँ का पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और यहाँ पर कई तरह के जीव जंतु, मैरीन लाइफ देखने को मिलता है, जलीय जीव देखने को मिलता है, जैसे वेल हो गया, सील हो गया, पेंगुइन हो गए। ये सब जो जीव जंतु हैं हम लोगों को साउदर्न ओशियन और अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के जस्ट पास वाले हिस्सों में, जो यहाँ पर छोटे मोटे जो आइलैंड हैं वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ये हो गया फोर्थ वन। अब फिफ्थ वन की ओर मूव करते हैं। फिफ्थ ओशियन हमारा कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन, तो नॉर्थ पोल वाले हिस्से में यहाँ पर जो वाटर बॉडीज है, नॉर्थ पोल के वाले हिस्से में, उसके साउथ में जो वाटर बॉडी देखने को मिल रहा है, इसी वाटर बॉडीज को मेरे भाई क्या बोल रहे हैं हम लोग? आर्कटिक ओशियन। साउदर्न ओशियन साउथ में है और आर्कटिक ओशियन जो है वो नॉर्थ में है, नॉर्थ पोल के बगल में है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल के जस्ट बगल में है, पास ही में है। ये सबसे छोटा और सबसे स्वैलो, माने ज़्यादा इसमें डेप्थ नहीं देखने को मिलेगा। पहली बात कि सबसे छोटा है, दूसरी बात कि इसका डेप्थ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सबसे कम डेप्थ है। लोकेटेड अराउंड नॉर्थ पोल के पास ही में ही लोकेटेड है। कवर विथ आइस, ये भी आइस से कवर रहता है, पूरे साल जो है आइस से कवर रहता है। यहाँ पर आपको पोलर बियर देखने को मिलेगा, सील यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और सील यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। सील यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और सील यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए ये सील एनिमल है, दिस इज द सील मैरीन लाइन, सील को दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ ओशियन हो गया। इसके बाद कुछ फैक्ट जो आपको याद रखना चाहिए, वो फैक्ट ये है कि पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है और आर्कटिक ओशियन दुनिया का सबसे छोटा ओशियन है। पैसिफिक सबसे बड़ा, आर्कटिक सबसे छोटा। इसके अलावा अगर सारे ओशियन को साइज वाइज याद रखना चाहिए तो इसके लिए ट्रिक है, एक वर्ड, वो वर्ड है पैसा। पी का मतलब पैसिफिक ओशियन, पी का मतलब पैसिफिक ओशियन जो सबसे बड़ा है, लास्ट वाला ए का मतलब आर्कटिक ओशियन, उससे पहले वाला जो ए है उसका मतलब क्या हो जाएगा? अटलांटिक ओशियन,
उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पर इंडियन ओशियन आ जाएगा, और फोर्थ नंबर पर साउदर्न ओशियन, और फिफ्थ नंबर पर तो आपको पता ही है आर्टिक ओशियन। ठीक है, तो इस वर्ड के थ्रू सारे ओशियन को साइज वाइज याद रख सकते हो। अदरवाइज सबसे बड़ा और सबसे छोटा ओशियन तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए, मुझे पता है आप लोग याद कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है ओशियन के बेनिफिट्स। ओशियन का बेनिफिट्स क्या है, क्या लाभ है ओशियन का? तो पहला देख लो, पहला बेनिफिट, प्ले मेजर रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल। ओशियन के कारण बादल बनते हैं। कैसे ओशियन के कारण बादल बनते हैं? तो सन्स रे जब ओशियन पर फॉल होता है तो यहाँ इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन के बाद जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ये वाटर वेपर क्लाउड का रूप ले लेते हैं, यही वाटर वेपर क्लाउड बन जाते हैं। अब एक क्लाउड जो है दूसरे जगह पर जाएगा और फिर बारिश के रूप में फॉल हो जाएगा, बारिश के रूप में फॉल हो जाएगा। मतलब वर्ल्ड के कई जगहों पर जो बारिश हो रही है, कई जगहों पर जो बारिश हो रही है, उस बारिश के पीछे का कारण ओशियन है। अगर ओशियन नहीं रहेंगे तो वर्ल्ड के कई जगहों पर बारिश होगा ही नहीं। ये पहला बेनिफिट है। सेकेंड बेनिफिट, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय द ओशियन प्लांट। ओशियन वाला जो बेड है, ओशियन के नीचे जो बेड है माने फ्लोर है, वहाँ पर कई सारे प्लांट्स है, सी ग्रास इसको कहते हैं, समुद्री घास कहते हैं। अब इस समुद्री घास से बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। पूरे दुनिया का 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन यही बनता है। ये कारण है कि ऑक्सीजन को क्या बोला, ओशियन को क्या बोला जाता है? प्लेनेट्स लंग, कि पूरे प्लेनेट्स का लंग तो ओशियन ही है। ओशियन नहीं रहेगा तो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होगा? और ऑक्सीजन का बेनिफिट आपको पता है, हम लोग तो ऑक्सीजन ही न लेते हैं, तो ऑक्सीजन भाई हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, और ऑक्सीजन 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस हो रहा है, ये बेनिफिट है। और देखिए, क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग क्लाइमेट। कई जगहों पर जो है क्लाइमेट को रेगुलेट करता है ओशियन, ये हो गया बेनिफिट, ये भी बेनिफिट है। उसके बाद शुरुआती दौर से हम लोग देख रहे हैं, बहुत पुराने समय से हम लोग देख रहे हैं, लंबे समय से देख रहे हैं कि लोग जो है ओशियन और सी का यूज करते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। ओशियन और सी का यूज करते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, ट्रेडिंग करते थे। इसके साथ साथ ओशियन में जो मछली वगैरह है, फिश वगैरह, उसको पकड़ के लोग खाते थे। लंबे समय से लोग खा रहे हैं, आज भी लोग खा रहे हैं, ये बेनिफिट है। ओशियन में जो सी फूड है, वो सी फूड तो हमारे लिए तो फायदेमंद है, तो ये बेनिफिट हो गया। इन्हीं बेनिफिट को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया कि हर साल हम लोग 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट करेंगे, ताकि पूरे दुनिया को बताया जाए कि ओशियन का बेनिफिट हमारे एवरीडे लाइफ में कितना है। तो 8 जून को हम लोग वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 8 जून को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड ओशियन डे। 8 जून को हम लोग वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट करते हैं। ये तो हो गए बेनिफिट। अब देखिए यहाँ पर डिमेरिट्स बताया गया कि ओशियन का डिमेरिट्स क्या है। तो ओशियन के कारण आप क्या देखते हो, या हम लोग क्या देखते हैं कि ओशियन से कभी कभार क्या होता है कि आंधी तूफान आने लगता है। ओशियन में आंधी तूफान उठता है और वो आंधी तूफान जो है बहुत ज़्यादा बारिश करवा देता है, हवा के रूप में आता है, साइक्लोन के रूप में गोल गोल घूमते हुए, और जो है कोस्टल एरिया है उससे टकराता है, और उस कोस्टल एरिया में जो भी लोग रहते हैं वो भागने लगते हैं, भागने लगते हैं। ठीक है। सुनामी कहाँ पर बनता है? तो सुनामी भी तो ओशियन में ही बनता है। सुनामी ओशियन में बनता है, बनने के बाद जो है ये तो हजारों किलोमीटर तक इस जो है बहुत तेजी से चलते रहता है, और हजारों किलोमीटर तक तेजी से बहता है। उन रीजन में जो लोग रहते हैं उनका जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, घर वगैरह भी टूट जाता है। भारत अब ऐसे स्थिति में इसको जस्ट मैनेज करने के लिए कुछ तो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए। तो
तो भारत का अपना खुद का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो इस तरह के समस्याओं को जस्ट डील करती है, इस तरह के समस्याओं को समाधान करती है कि अगर कहीं पर अगर जैसे देखिए भारत के अगर साउदर्न हिस्से में साइक्लोन वगैरह आ रहा है, बे ऑफ बंगाल में तो हमेशा साइक्लोन आते रहते हैं और इस एरिया को प्रभावित करते हैं। तो हमारा जो खुद का जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जाता है, लोगों को हेल्प करता है, मदद करता है, लोगों को बचाता है। तो ये हो गए ओशियन के जस्ट डीमेरिट्स, कमी, ये हो गए ओशियन के कमी। यहाँ पर पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।